जी, मैं आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैंने पाक साउंड के चैनल पर उनका शो देखा सही सहेली और मैंने उसके वसीला से बहुत बरकत हासिल की और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी इस शो को देखें और अपने हिस्से की बरकतों को हासिल करें। थैंक यू। जी बच मेरी तरफ से सलाम। मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक प्रोग्राम देखा जिसका नाम था सखी सहेली। ये मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ख़वातीन के हकूक़ के बारे में है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें ताकि हम ख़वातीन ये घर बैठकर प्रोग्राम देखती रहें। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में हम ख़वातीन के हकूक़, मसाइल और मुख्तलिफ़ कवानीन की बात करते हैं। इस प्रोग्राम में हमारी सखियाँ हमें ख़तूत भी भेजती हैं और हम यहाँ पे उनके ख़तूत पर डिस्कस भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको उनके हल बता सकें। सखी सहेली शो शुरू करने से पहले मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं और अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। अ, चलिए मिलते हैं अपनी सखियों से। जी नादिया, कैसी हैं आप? शुक्र है खुदा का। उस्मा कैसी हैं आप? कैसे चल रहा है लाइफ? मैं ठीक हूँ और लाइफ भी अच्छी चल रही है। और एक और सखी ने नाज़रीन हमें जॉइन किया है, मलीहा। मलीहा कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा मलीहा, आपके नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है नमकीन, सॉल्टी। अच्छा, किसने रखा था नाम मेरे आपका? बाबा ने। मम्मा-पापा ने। अच्छा, चलिए हम कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू और मलीहा आपके बारे में भी जानेंगे। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के प्रोग्राम का टॉपिक। असल में ये थोड़ा-सा डिफरेंट भी है और शायद हमने इसके ऊपर कभी बात नहीं की। वुमेन इन आर्ट्स। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि ख़वातीन या औरतें आर्ट से कितनी मुंसलिक हैं या आर्ट में उनका क्या किरदार है। तो आइए जानते हैं अपनी सखियों की राय। जी मलीहा, आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी कि आर्ट क्या होता है और किस तरह के आर्ट्स हैं और वुमेन इसमें कैसे रोल प्ले करती हैं? मैं आर्ट को इस तरह से परसीव करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है, अपने इमोशंस को और अपना ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस करने के लिए। हुँ, और मैं इस तरह से देखती हूँ कि औरतें आर्ट में इस तरह से आ सकती हैं, जैसे कि एक लड़की जो है वो एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है, हुँ, वो एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर बन सकती है, वो एक अच्छी सिंगर, एक अच्छी डांसर, एक अच्छी राइटर बन सकती है। तो आर्ट तो बहुत सारी फ़ॉर्म्स में आ सकता है, वो एक अच्छी पेंटर भी बन सकती है। नादिया, आपकी ओपिनियन यहाँ पे लेना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने एक वर्ड बोला है कि औरत अच्छी आर्टिस्ट बन सकती है और हर फ़ील्ड का नाम लिया। क्यों बन सकती है औरत ये अच्छी आर्टिस्ट? उसमें क्या ऐसी खूबी है कि वो अच्छी हाँ, मैं आर्टिस्ट बन यही सकती बताना चाहती। देखिए, खुदा ने एक अपनी सिफ़्त जो है ना वो औरत के अंदर शुरू से ही रख दी है, है? क्रिएशन की। हुँ, तो वो तो खुदा की ख़ुसूसियत में से एक है। तो आर्ट भी औरत के साथ जब मुंसलिक होता है, खूबसूरती औरत से मंसूब की जाती है। हुँ। पोएट्री औरत के लिए है। अच्छा नादिया, वो इलामा इकबाल का एक शेर भी याद आ गया मुझे, इससे रिलेटेड है, क्या है? वजूद ज़न से है, काय तस्वीरे हाँ, कायनात में तस्वीर रंग। कायनात में रंग। कि मतलब आप कह रहे हैं कि शायर जो शायरी कर रहे हैं ज़्यादातर औरतों पे या ख़वातीन पे या गाने बनते हैं। खूबसूरती से मंसूब जो है वो औरत से की जाती है हमेशा। हुँ, तो आर्ट जो है इटसेल्फ क्रिएशन वुमन खुदा इज़ एन की। आर्ट। वुमन इज़ अ आर्ट, क्योंकि वो क्रिएटर भी है, हुँ, चीज़ों को मैनेज भी कर रही है हुँ, और खूबसूरती भी लेके आ रही है। और औरत का आर्ट जो है ना उसकी पर्सनैलिटी से झलकता है। उसका पहनावा, उसका मेकअप, उसका बोलना-चालना, हुँ, क्योंकि हुँ। नफ़ासत और अदाएँ भी औरत से मंसूब की जाती हैं। राइट, हुँ, इंटरेस्टिंग होती जा रही है हुँ, गुफ्तगू। एक मेरी टीचर थी, मुझे एक बात याद आ गई अपनी टीचर की, कहती कि जब खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया तो सारी दुनिया बनाने के बाद दुनिया कंप्लीट नहीं थी। हुँ, तो कहती कि खुदा ने औरत को इसलिए तख्लीक किया कि दुनिया कंप्लीट हो जाए, जबकि उसने हर चीज़ बना के कहा अच्छा है, लेकिन कुछ कमी सी तो रह ही गई थी, तो फिर औरत को तख्लीक किया गया। अच्छा मलीहा, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि लाइक जैसे आपने कहा कि मैं मतलब आर्ट से रिलेटेड हूँ या आर्ट के बारे में आपका इंटरेस्ट है। आप इस फील्ड में कैसे आई और आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं? मैं जीसी में
इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट में मैं स्टूडेंट हूँ और वहाँ पे ड्रामेटिक सोसाइटी है जिसको मैंने एज एन एक्ट्रेस ज्वाइन किया हुआ है। तो मेरा एक्टिंग में इंटरेस्ट इस तरह से शुरू हुआ कि जब मैं छोटी सी थी तो मुझे स्टेज पे रहने का और वो सारी अपलॉज का बड़ा शौक था और मुझे बड़ा पसंद था कि हर बंदा आके मेरी तारीफ़ करे और मुझे बोले कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं छोटी सी एज से परफॉर्म कर रही थी। फिर मुझे बड़ा शौक था कि मुझे नेटिविटी में कोई कैरेक्टर मिल जाए क्योंकि हमारे स्कूल में कॉन्वेंटेरियन हूँ, तो वहाँ पे जो क्रिसमस प्रोग्राम होता था वो बहुत ग्रैंड होता था। तो मुझे बड़ा शौक था कि मुझे नेटिविटी मैंने में एक कोई बार कैरेक्टर मिल अटेंड भी जाए। किया है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है जी। उनका। तो राइट। मुझे बड़ा शौक था, फिर इस तरह से मुझे एक डायलॉग का कैरेक्टर मिल गया नेटिविटी में। फिर मैंने उसको अच्छा किया तो फिर अगली बार मैंने मेन लीड के लिए ऑडिशन दिया, तो फिर मैं मेन लीड के लिए सेलेक्ट हो गई। अच्छा, आपने क्या रोल प्ले किया था? नेटिविटी में मेन लीड मैरी होती है, तो फिर मैंने वो कैरेक्टर परफॉर्म किया और जब मैंने परफॉर्म किया तो वो सबको इतना पसंद आया कि जब मैं अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके आई तो मुझे हर कोई मुझे बता रहा है कि स्टेज पे तुम्हारा नाम लेके उन्होंने तारीफ़ की है एंड इस तरह से। तो फिर मुझे लगा कि देयर इज़ मोटिवेशन। समथिंग, तो फिर मैंने और अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मेरा एक्टिंग में, स्पेसिफिकली एक्टिंग में इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, नादिया, आपकी भी ओपिनियन लेना चाहूँगी। हमारे कल्चर में क्या ये बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्टेड है कि लड़कियां क्या आज़ादी से आर्ट में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं, एज अ डांसर, एज एन एक्टर, एज एन अदर मीडिया में? देखिए, अगर लॉ के पर्सपेक्टिव में देखें तो लॉ तो ऑलरेडी कहता है कि इक्वल सिटीजन की तरह ट्रीट होगा। वो कुछ भी, उसको राइट ऑफ एसोसिएशन है, राइट टू सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन है हम्म और वो मूवमेंट भी है कि वो कहीं पे भी जा सकती है। जहाँ तक है, पीछे जाके देखें कुछ एरा में तो वहाँ पे शीमा करमानी जैसी एक क्लासिकल डांसर को, कथक डांसर को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। राइट। और और मैं यहाँ हम्म पे एक चीज़ ऐड हम्म करना चाहूँगी कि पहले जब वेस्ट में थिएटर होता था तो वहाँ पे तो औरतों को विमेन के कैरेक्टर करने की भी इजाज़त नहीं होती थी। वो मर्द ही औरतों के कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते थे। फिर अच्छा, 19th रेस्ट्रिक्शन टाइप जी, थी चीज़। फिर 19th सेंचुरी में वो पूरा एवोल्यूशन हुआ। फिर औरतों को आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ा-थोड़ा करके उन्होंने औरतों को भी थिएटर में परफॉर्म करने की इजाज़त दी थी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ड्रामेटिक सोसाइटी में आप किस किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, किस किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे जाके परफॉर्म करते हैं, कैसे आपको एप्रिसिएशन मिलती है? वैसे मुझे ऑलरेडी भी पता है कि जीसी की ड्रामा सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है और एक ज़माने में तो डिफरेंट यूनिवर्सिटियाँ, इवन इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ आके परफॉर्म किया करती थी और हम स्पेशल जाके वो देखा करते थे बुखारी में। जी, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बड़ी फेमस सोसाइटी है बिकॉज़ इट हैज़ एन हिस्ट्री, ठीक है? ये 135 इयर्स ओल्ड पुरानी सोसाइटी है और दिलीप कुमार जैसे लेजेंड्स ने भी यहाँ पे, जैसे कि पतरस बुहारी साहब थे, उनके नाम पे तो बुखारी ऑडिटोरियम है। एग्जैक्टली। तो हमारी सोसाइटी बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली है और यहाँ पे हम वर्कशॉप्स से शुरू करते हैं। जो न्यू कमर्स आते हैं उनको हमारे सीनियर्स वर्कशॉप कराते हैं, फिर पुराने एल्यूमिनाइज आते हैं वो वर्कशॉप्स कराते हैं। और वर्कशॉप्स में ऐसा होता है कि हमारे अंदर से जो हेजिटेशन होती है ना उसे बाहर निकाल दिया जाता है। हम लोग एम्फी थिएटर में, आपको पता होगा, हाँ, बिल्कुल। तो एम्फी थिएटर में वर्कशॉप्स होती हैं, इतना लाउड बोला जाता है वॉइस थ्रो में और वो कहते हैं कि ऐसे कैरेक्टर्स अपने अंदर से निकालो जो कि आपको परफॉर्म करते हुए हेजिटेशन होती है। जैसे कि अ बॉय इज़ जो परफॉर्मिंग। हमने कहीं हाँ, सप्रेस हाँ, किया होता है, बिल्कुल। कैरेक्टर जिसको जी, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते कि जी। ये है हमारे अंदर। अगर आप किसी के सामने इतना ऊँचा रो नहीं सके तो वो आपको बोलेंगे रो, ऊँची-ऊँची रो। और वॉइस थ्रो का जो वो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल टाइप हो जाता है। तो और फिर कभी-कभी ऑडियंस जो होती है वो भी मिसबिहेव करती है। तो वर्कशॉप्स में हम अपने इमोशंस का इज़हार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को थोड़ा-सा ओवरशैडो कर दिया जाता है क्योंकि वो अपने इमोशंस का इज़हार पूरी तरह नहीं कर रही होती। तो मुझे लगता है कि अगर एक औरत जो है वो आर्ट से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है तो वो खुद को, अपना ट्रू सेल्फ दुनिया को दिखा सकती है। या आई थिंक ट्रू सेल्फ से भी कहीं ज़्यादा ये समझ में आती है बात कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती है, पॉजिटिवली भी कर सकती है और अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर सकती है। बिल्कुल। नादिया, आपको याद होगा, आपको भी ऑब्वियसली, मलीहा, टीना सानी का एक गाना याद आ गया, बोल के लब आज़ाद है आज़ाद है तेरे। तेरे। तो कई दफ़ा ऐसे होता था कि कैंपेन्स वगैरह पोइट्री की बेस पे चलाई जाती थी
मोटिवेशन करने के लिए और इनकरेज करने के थीम लिए। बेस्ड है पोइट्री। हाँ, बिल्कुल थीम बेस्ड। और अभी के लिटरेचर की बात नहीं करी, लेकिन आई डोंट नो कि अभी का कितना बेनिफिशियल है, लेकिन जो हिस्टोरिकली लिटरेचर आ रहा है वो तो बहुत यूज़फुली यूज़ हुआ है, चाहे वो आर्ट है, पेंटिंग है, डांस है, या वो इवन राइट अप है। तो ये तो हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली, अपने पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डिस्कस हो गए। तो मेरा ख्याल है कि आवाम की राय को भी शामिल कर लेते हैं इसमें। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आवाम इस बारे में क्या कहती है कि क्या औरतें आर्ट की दुनिया में अपना नाम बना सकती हैं? हर हर किसी का हर फील्ड में मुकाम होता है और मेरे ख्याल से मुकाम खुद इंसान को बनाना पड़ता है। जी, आर्ट की दुनिया हो या साइंस की दुनिया हो या किसी भी फ़न की दुनिया हो, इसमें औरत अपना एक उम्दा किरदार अदा कर सकती है, मर्द के शाना बिशाना खड़े होकर। और अगर उसको इजाज़त है अपने घर से और डिफरेंट उसका सिनेरियो देखते हुए, वो आर्ट की दुनिया में, अपनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना कदम बढ़ा सकती है और इस माशरे में और इस कंट्री को भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। जी, आर्ट की दुनिया में ख़वातीन बिल्कुल अपना मकाम बना सकती हैं। आपने जैसे नोट किया होगा, हमारी जो पंजाब की ख़वातीन हैं और जो गिलगित की हैं, पख्तून ख़वातीन हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, जो भी हैं, वो घर बैठ के किस तरह सिलाई कढ़ाई करती हैं, उनके आर्ट में आपको नज़र आता है। वो घर बैठ के कारपेट्स बना रही होती हैं, घर से काम करती हैं, कुछ बाहर निकल के काम करती हैं, जिसको जिसको चांस मिलता है। तो इस तरह अपना पार्ट प्ले करके वो किसी भी चीज़ में अपनी जगह बना सकती है, चाहे वो आर्ट हो या चाहे वो कोई और जो है सब्जेक्ट हो। हमारे यहाँ ये प्रेफरेंस दी जाती है कि स्टूडेंट्स आर्ट्स को ना चूज़ करें, साइंस सब्जेक्ट्स को चूज़ करें। और मेरे ख़्याल से इसमें बहुत इम्पोर्टेंस इस बात को देनी चाहिए कि आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा जॉनरा है जहाँ पर मर्द और औरत दोनों इक्वली दे कैन टच द हाइट्स, राइट, दे कैन टच द श्योर हाइट्स ऑफ द सक्सेस। और इसमें ये इतना बड़ा एक फ्रेम है, इतना बड़ा एक आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप लाइफ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें आप फिलॉसफी को भी साथ टच कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हम खाली साइंस के साथ रिलेट करके चीज़ों की एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आर्ट इट सेल्फ इज़ अ स्किल। इसमें आप जब इसको एक्सप्लोर करने लगते हैं, आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैनवस और लेंसेज आपके सामने खुलते हैं दुनिया के, और आप उनको एक्सप्लोर करने लगते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत डिफरेंट होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कभी आर्टिस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ हैं वो एक साइंटिस्ट से बहुत डिफरेंट होती हैं और बहुत ही कैची होती हैं। एंड दैट्स द बेसिक डिफरेंस कि किस तरह से एक आर्टिस्ट दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है और परसीव कर रहा है। और देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड आर्ट्स। सो आर्टिस्टिक वैल्यूज़ को प्लीज़ अवेयरनेस उसके हवाले से दें और उसको इम्पोर्टेंस दें। तो मलिहा और नादिया, आपने आवाम की राय सुनी है। इस दफ़ा तो बड़े पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे बिल्कुल। ज़्यादातर। क्या कहेंगी नादिया आप इस बारे में? बिल्कुल एक साहब ने बोला था कि आर्ट जो है वो एक्सप्रेस करने का, जैसे मलिहा भी पहले बोल रही थी, हुँ, और इसमें तरक्की की जा सकती है, वो स्पेसिफिक शोबे छोड़ देने चाहिए। अब फोटोग्राफी में भी लड़कियां आ गई हैं, हमारे पास एक डायरेक्टर भी हैं, हाँ, एक पाक 7 के अंदर भी, तो वो भी हुँ, एक खातून है। फिर इसके अलावा आर्ट की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस की अगर हिस्ट्री में जाए ना, तो सबसे पहले जो अगर बाइबल फैली है तो उसमें भी खवातीन का हाथ है, क्योंकि ट्रू। फर्स्ट हैंडमेड जो प्रिंटिंग की गई थी वो खवातीन ने की थी। और फिर नूरजहां ज़बरदस्त। पाकिस्तान इतना की बड़ा शान है नाम, इतना बड़ा कि नाम। जी बिल्कुल, वो हुँ, भी खातून थी। फिर हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस लता ही थे, मंगेशकर। एक्ट्रेसेस हैं, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, हमारे पड़ोस में भी, कि खवातीन ने अपना किरदार हर जगह अदा किया है बेहतर तरीके हुँ, से। आर्ट अगर एग्जिस्टिंग शक्ल में है, हम परवीन शाकर को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने एग्ज़ैक्टली। एक घरेलू खातून होते हुए भी उसमें बहुत बड़ा नाम बनाया। फिर इसके अलावा उमराव जान, जिसने एक कोठे पे रह के शायरी को फ़रोग़ दिया। तो आर्ट की बहुत सारी फ़ॉर्म है और ये नहीं ज़रूरी कि एक स्पेसिफ़िक जगह पे हो। आप सिंपल देख लें, हुँ, एक गाँव में जाएँ, तो द वे उन्होंने अपना बनाया होता है एक प्रॉपर किचन जो हुँ। हाथ से, यानी कि हाँ, वो लेप के जिस तरह बनाया है। मिट्टी के घर, और वो हुँ, सारा जो बनाती थी उसमें वुमेन वो सारा खुद बनाती थी। और कलीम और फिर वो बाफ़ी। चंगेरे बनाना, हाँ। चारपाइयाँ बनाना, फिर वो चरखा काटना, और इतने खूबसूरत वो हैंडीक्राफ्ट्स जो अब बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, रेयर मिलते हैं, लेकिन उस वक़्त वो कॉमनली अभी ये भी तो चीज़ें। मुल्तान के अंदर जो एप्लिक हुँ, वर्क है, हुँ, आपको उसी हुँ, जगह से और मिलता है। हाँ एम्ब्रॉयडर, जी। हाँ, हर चीज़, क्योंकि आर्ट की तो बहुत फ़ॉर्म्स हैं। अच्छा, जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि आप तो ड्रामा सोसाइटी में, इसके अलावा आपको किसी आर्ट में इंटरेस्ट है?
जी, जब मैं बच्ची थी तो मैं परफ़ॉर्म करने के अलावा मुझे पेंटिंग एंड स्केचिंग का बड़ा शौक था। तो फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट एक्टिंग में आ गया तो फिर मैंने उसको थोड़ा छोड़ दिया था। बाकी आई कैन डांस एज़ वेल। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें और आपने इसके बात शुरू अलावा की डांस की। सो जैसे हमारा एक क्लासिकल डांस है हमारे कल्चर के अंदर, क्लासिकल एक हमारी हिस्टोरिकल चीज़ है। फिर इसी तरह से कथक डांस है, जी, मैंने जी, खुद जी। देखी एकेडमी काफ़ी अच्छी है अल्हम्रा में, जहाँ पे वो कथक डांस की जी, जी। रिहर्सल कराते हैं, प्रैक्टिस सिंगिंग कराते हैं। तो अभी का कल्चर क्या कहता है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरेशन गैप है, आज से 20 साल पहले की सिचुएशन और थी 25 साल पहले की। अभी की क्या सिचुएशन है? अभी जो डांसेज़ हैं थिएटर लेवल पे कितने एक्सेप्टेबल हैं? कितने किस तरह परफ़ॉर्म करते हैं? क्या वैसे ही है जैसे अच्छा वाला एक परफ़ॉर्मेंस हुँ, हुआ हुँ। करती थी डांस की? बिल्कुल ड्रामेटिक सोसाइटी का स्टैंडर्ड आज भी वैसा ही है बल्कि और ज़्यादा अच्छा हो गया है। और ड्रामेटिक सोसाइटी की मैं ये तारीफ़ करूँगी कि वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता, स्पेसिफ़िकली लड़कियों को। क्योंकि वहाँ पर जितनी ज़्यादा इज़्ज़त मुझे लगता है कि लड़कियों को दी जाती है, शायद उतनी ज़्यादा लड़कों को भी नहीं दी जाती। उसमें कोई भी किसी लड़की को इस तरह नहीं देखेगा कि यार ये सब लड़कों के साथ परफ़ॉर्म कर रही है, या म्यूज़िकल प्लेज़ होते हैं। जजमेंटल नहीं होते जी, जी, लोग और म्यूज़िकल प्लेज़ होते हैं तो कोई आपको पता है कि म्यूज़िकल प्लेज़ में तो हुँ, डांसिंग सीक्वल्स और गाना भी पड़ता हुँ। है। और आपको इतने ज़्यादा अच्छा, लोगों इसकी के एक सामने वजह जब और भी है, वो खुद भी तो सब आर्टिस्ट हैं ना, जी, तो बिल्कुल, वो आर्ट की रिस्पेक्ट भी तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरह चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग खुद को बदल रहे हैं। जी, आर्ट आर्ट को एक्सेप्ट करना हमने शुरू कर दिया। आई थिंक एक्टिंग में डांस आना भी ज़रूरी है क्योंकि इसका आपस में बड़ा कनेक्शन है क्योंकि जो मल्टीटास्किंग हमारे जॉब है ना। हमारे कल्चर में जो मूवीज़ बनती हैं एक्टिंग करते करते हीरोइन डांस भी करती है। आई एम नॉट टेकिंग इट एज फन बट अच्छा भी लगता है क्योंकि उसका एक अपना लेवल है, लेकिन इमोशंस को तो डांस में एक्सप्रेस भी किया। कम से कम पूरी स्टोरी प्रेजेंट हो रही होती है बिल्कुल, वो आर्ट भी में। एक म्यूज़िकल जॉनरा आ जाता है हुँ, ना अलग से, जब हुँ। जब डांस और म्यूज़िकल्स मूवी में आ जाते हैं तो वो एक अलग से जॉनरा आ जाता है, वो म्यूज़िकल जॉनरा। अच्छा, तो किस उसकी तो टाइप के रिक्वायरमेंट है। म्यूज़िक या स्पेसिफिक म्यूज़िक या डांसेस यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे ड्रामास के अंदर या थिएटर के हुँ, अंदर? हुँ। इट डिपेंड्स, क्लासिक में अलग होंगे, क्लासिक में जैसे कि उर्दू क्लासिक हो रहे हैं तो उसमें कथक और बाकी क्लासिकल डांसेज़ होंगे। और अगर कंटेम्प्रेरी है तो फिर उसमें थोड़ा मॉडर्न म्यूज़िक आ जाएगा, उसमें मॉडर्न डांस मूव्स आ जाएँगे। अच्छा नादिया, हमारा जो कल्चर है इतना ज़्यादा लाइक बॉयज़ चले जाते हैं, आजकल एक ट्रेंड है कि बॉयज़ गिटार भी सीखते हैं, बॉयज़ ड्रामास में हीरो बनाने का हर किसी घर वाले को शौक होता है कि हमारा भाई फिल्मों में चला जाए, हीरो बन जाए, मतलब हर किसी मीन के मोस्टली लोग लाइक करते हैं मैन को इस रोल में। तो लड़कियों को ज़्यादा इजाज़त नहीं मिलती, रिबेलियस समझा जाता है या मॉडलिंग में जाना नापसंद किया जाता है। तो इस हवाले से कोई इस तरह की चीज़ जो शेयर करना चाहें आप कि लाइक गर्ल्स को है इसकी फ्रीडम कि वो आ सकती हैं इन चीज़ों में? देखिए, हर काम की लिमिट होती है। हुँ, अब प्रोफ़ेशन है, एक बंदा जो है वो साइंटिस्ट रखने की उसका इंटरेस्ट नहीं साइंस रखने में, हुँ। उसको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जाएगा। ये भी इंटेलिजेंस की एक हाँ, टाइप है ना, अगर उसका बिल्कुल वो इंटरेस्ट है छोड़ उसमें तो। देगा, पढ़ना छोड़ देगा, हुँ, बागी हो जाएगा। आपको बच्चे को वही अपनाने दें सब्जेक्ट, या वो वही प्रोफ़ेशन अपनाने दें जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अब मेरी बहन जो है दोनों फ़र्क प्रोफ़ेशन में है, मेरे से बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। एक हुँ, ने शेफ़ है, वो एक प्रॉपर एक फ़र्क फ़ील्ड है, फ़ील्ड है। और छोटी वाली क्लासिकल सिंगर है। हुँ, तो उसने प्रॉपर वो ट्रेनिंग भी ली, साथ में सारा कुछ इन्वेस्ट भी किया गया। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, हुँ, हुँ, और उसकी मेंटली हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी वो ज़रूरी है कि आप उसको बच्चे को उसकी पसंद का प्रोफ़ेशन भी चूज़ करने दें और उसी फ़ील्ड में जाने दें। क्योंकि आप एक बच्चे को ज़बरदस्ती किताबें उठवा सकते हैं, हुँ। उसको उसके ज़हन में वो किताबें डाल डाल नहीं नहीं सकते, सकते। बिल्कुल ऐसे ही तो है। यही हमारे यहाँ पाकिस्तान हुँ, के अंदर जो हुँ, एक अलमिया बनता जा रहा है कि बच्चों को ग्रेड और स्टेटस कॉन्शियस किया जा रहा है, इसलिए हमारे पास ना ही साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, ना ही अच्छे परफॉर्मर पैदा हो रहे हैं। हम अगर वो सोशल मीडिया का गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव भी कर रहे हैं। अब जैसे टिकटॉक, रील्स हैं, उसमें बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में ये नहीं बता रहे कि इसके लिए एक प्रोफेशनल एजुकेशन की एजुकेशन रिक्वायरमेंट की है। रिक्वायरमेंट है। अच्छा मलीहा, आजकल टिकटॉक का बहुत दौर है और लड़कियाँ चाहती हैं कि वो रातों-रात एक स्टार बन जाएँ। सबकी जनरलाइज़ नहीं कर रही लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स मतलब थिंक कि वो शायद जल्दी वायरल होंगी और कोई भी लेसन वो ले सकती हैं यूट्यूब से कि कैसे वो स्टार बने।
और एक मीडियम के तौर पे यूज़ किया जाता है कि हम टिकटॉकर पहले बन जाते हैं। लेकिन आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी गर्ल्स को कि कौन से बेटर स्टेप्स हैं जिनको वो ले सकती हैं प्रॉपर तरीके से मीडिया को यूज़ करके, ताकि वो अपनी आर्ट वाली फील्ड को जॉइन कर सकें, परफॉर्मिंग आर्ट को? सबसे पहले तो मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एक बड़ा गलत सा कॉन्सेप्ट है कि एक टिकटॉकर को भी एक एक्टर ही समझा जाता है। अ राइट, टिकटॉकर इज नॉट एन एक्टर, राइट, ठीक है? क्योंकि टिकटॉक जो है वो उसको आप उस चीज को आप फन के लिए ले रहे हो, मगर एक्टिंग जो है दैट इज वे टू सीरियस, ठीक है? तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपको प्रॉपरली एक जगह से पहले आप सीखो, पहले खुद को एक्सप्लोर करो कि क्या आप अच्छी एक्टिंग कर भी सकते हो या नहीं, ठीक है? राइट, अगर आपका अंदर से दिल कहता है कि यस आई वांट टू बी एन एक्टर, फिर आप उसको किसी सही जगह से जाके सीखो। रील्स बना के कोई भी एक एक्टर नहीं बन सकता। राइट, और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल प्रॉपर इसके नॉर्म्स होते हैं। और मुझे तो लगता है कि एक्टिंग बहुत मुश्किल है, मतलब जी मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है। और जैसे आपने कहा कि वो हमें इसलिए करवाते हैं प्रैक्टिसेस ताकि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि अगर आपको कोई रोल दिया जाए तो उस रोल को एम्पैथाइज कैसे कर सकते हैं आप ना, बिल्कुल फील कैसे कर बिल्कुल सकते हैं, लाइक अगर आपको कोई ग्रीफ का रोल है या इस तरह रोल है। तो अगर कोई लड़की एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, हम्म, तो मुझे मेरे सीनियर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर आपके लिए आपको सबसे पहले खुद से ये चीज़ें पूछनी है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस। अगर आपको फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, या आप इसलिए कि एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स परफॉर्म कर सकें, राइट, ठीक है? तो ये राइट, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फेम के लिए चाहिए तो फिर तो आप रील्स बना के भी बन जाओ। राइट। अभी तक का चलें कंटिन्यू करेंगे बात को। क्वेश्चन तो मेरे ज़हन में है, उसको अपने माइंड में ही रखती हूँ फ़िलहाल। नादिया, हमारा जैसे फ़ेवरेट सेगमेंट है अपनी सखी का का ख़त खत पढ़ना, तो क्यों ना हम एक ख़त पढ़ लें? बिल्कुल सखी राइट, इंतजार कर रही होगी इंतज़ार हमारा। कर रही होगी मेरी बारी कब आएगी। राइट, नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सखियाँ हमें ख़तूत भेजती हैं और अपने मसाइल हमें बताती हैं ताकि हम उन्हें कोई ना कोई सॉल्यूशन दे सकें। तो आइए देखते हैं ये सखी हमें क्या लिखती हैं। नाज़रीन, ये सखी हमें लिखती हैं, मैं एबटाबाद में रहती हूँ। मेरे लिए कला एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान की समाजी और सकाफ़ती रवायत के दरमियान कला को अपनाना और उसमें इजाफ़ा करना कोई आसान काम नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में हुनर को आगे बढ़ाने का शौक़ रखती हूँ, लेकिन माशरे में इस बात को कबूल नहीं किया जाता। मुझे बचपन ही से पेंटिंग का बहुत शौक़ था। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने इस काम को अपना करियर बनाने का सोचा, लेकिन सब लोगों ने कहा कि ये भी कोई काम है, तस्वीरों में रंग भरना कोई काम थोड़ी है। मेरे घर वालों ने भी यही कहा, ये शौक़ हो सकता है, पेशा नहीं। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उनका कहना था कि ये काम सिर्फ अमीरों के चोंचले हैं। इन सब बातों से मैंने अपना शौक़ मार दिया। 3 साल बाद मैंने इंटरनेट पर देखा कि लड़कियां इस कला को काम में ला रही हैं। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपने शौक़ को क्यों छोड़ दिया। अब मैं इस शौक़ को फिर से बहाल करना चाहती हूँ। मैंने बहुत डरते हुए अपने घर वालों से बात की और बहुत मनाने के बाद उन्होंने मेरे सामने 2 रास्ते रखे, जिसने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने कहा, या तो ख़ानदान चुन लो या फिर ये काम। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ मेरी हेल्प करें। आपकी सखी। आइए नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस ख़त पे बात करें, एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी सखी का ख़त पढ़ा था और आइए जानते हैं मलीहा और नादिया इस ख़त के बारे में क्या कहती हैं। जी मलीहा, इस सहेली को क्या कहेंगे आप? जैसे कि उन्होंने अपने हाथ में लिखा था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि वो अपने पैशन को परस्यू कर सकें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके जो बच्चे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह की कोई जॉब लेंगे, तो शायद तभी उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। मगर एक नॉवल है रेवोल्यूशनरी रोड, उसमें इस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया है कि अगर एक थ्रिल होता है आपके अंदर, जो कि आपको कीप गोइंग रखता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लग्ज़रीज़ में नहीं भी रह रहे बट स्टिल यू आर हैप्पी। तो हमारे पेरेंट्स ये चीज़ नहीं समझ पाते कि अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर बन के एक अच्छी सैलरी अर्न भी कर रहे होंगे, बट उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं वो थ्रिल मिसिंग रहेगा और वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकेंगे। उन्हें रिग्रेट रहेगा कि शायद उन्होंने अपने पैशन को परस्यू कर लिया होता, तो शायद उनकी ज़िंदगी कुछ और तरह से होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके अंदर पैशन है ना, आपको उसी को परस्यू करना चाहिए। तो मैं उन्हें यही यही बोलूँगी कि उन्हें चाहिए था कि वो अपने पेरेंट्स को मनाती, क्योंकि आपके अंदर भी तो कोई बात होनी चाहिए ना कि आप अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा नादिया, मलीहा ने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि बच्चों के अंदर जो एबिलिटी या कॉम्पिटेंसी है या कह लो कि स्किल्स हैं, उन्हीं को हमें मतलब उनको यूज़ करने देना चाहिए। लाइक पेरेंट्स को चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें। आपके आपके ख़्याल में पेरेंट्स कैसे ये चीज़ समझ सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है क्योंकि वक़्त चेंज हो चुका हुआ है। हुँ, उनके दौर में जो चीज़ें थी कि वो ही सिर्फ़ एक शोबे थे, जैसे टीचिंग है, नर्सिंग है या कोई और प्रोफ़ेशन है। हम जैसे मेरा प्रोफ़ेशन है, वो रेगुलर प्रोफ़ेशन से हट के है क्योंकि ये समझा जाता है फीमेल का प्रोफ़ेशन नहीं है। अच्छा मुझे एक हाँ। लड़की ने मतलब एक कॉलेज के अंदर लाइक मैं रिसर्च कोई प्रोजेक्ट कर रही थी तो उसमें एक स्कूल में गई थी, स्कूल में जो हाई स्कूल बच्चियाँ होती हैं। तो उन्होंने मुझे एक गिला किया था कि हमारा भाई अपनी पसंद की स्टडी कर रहा है, लेकिन हम पेरेंट्स की पसंद की स्टडी करते जो हम चाह रहे हैं, वो हमें नहीं राइट दिया जा रहा। तो गवर्नमेंट के इसमें क्या पॉलिसीज़ हैं और किस तरह हम बता सकते हैं पेरेंट्स को कि ये बच्ची का या गर्ल का राइट है, उसको देना चाहिए? जी, जैसे मैंने शुरू में बोला कि राइट टू एसोसिएशन, कि हुँ, आप अपनी पसंद का प्रोफ़ेशन चूज़ कर सकते हैं और साथ में उसको आगे बढ़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें बतानी होगी। अब कॉन्फ्लिक्ट है कि कुछ जगहों पे वालिदैन जो है बहुत रिजिड हो जाते हैं। हुँ, अभी मलीहा ने भी बोला कि वालिदैन को समझाना है। हुँ, जब आप वालिदैन को समझाएँगे, उसके पॉज़िटिविटी भी दिखाएँगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक इमेज बन जाता है कि ये नेगेटिव ही है काम, हुँ, अर्निंग नहीं आएगी। हुँ। लेकिन बच्चे को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो मैं चूज़ कर रहा हूँ, वो मेरी नीड्स अगर नहीं पूरी कर सकेगा तो फिर बी मैंने डिपेंड नहीं प्लान करी। बी भी रखना है। हाँ, प्लान बी रखना है। हुँ, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं या एक्ट्रेस हैं, हुँ, वो वकालत के पेशे से गए हैं हुँ। या फिर गए हैं कई डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल के मेडिकल के प्रोफ़ेशन भी से गए हैं। हैं। जैसे अब इस खात्मे में कहा गया है हुँ, कि वालिदैन कह रहे हैं कि यहाँ घर में रहो या फिर ये प्रोफ़ेशन परस्यू कर लो। आप हुँ, यहाँ पे अपने पैशन को ना ख़त्म करो, हुँ, उनके मुताबिक वो एजुकेशन भी लो। हुँ। मैंने इसी वजह से ये डॉक्टर्स और लॉयर्स की एजुकेशन से सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। सिचुएशन चेंज हो जाएगी ना। आप उनको एश्योरेंस दे दोगे कि ये मैंने आपके मुताबिक कर लिया, हुँ। अब ये मुझे करने दो। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और है, मैं आपसे आपका क्योंकि एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा चूँकि आप फ़ील्ड के अंदर हैं, हुँ। आपके पास ऐसी बहुत सारी गर्ल्स आती होंगी क्या कहती हैं कि हम भी ऐसा करना चाहते थे, इजाज़त नहीं मिली, इस तरह की आती हैं बच्चियाँ, बिल्कुल, बात बहुत करती हैं ज़्यादा, आपसे? बहुत ज़्यादा मैंने अपने इर्द-गिर्द अपने कुछ फ्रेंड्स को देखा और अपनी क इवन दो कज़िन्स को भी, कुछ को तो आउट ऑफ सिटी जाके पढ़ने की भी इजाज़त नहीं मिलती। तो इसमें मुझे लगता है कि एक बेटी का बहुत ज़्यादा क्लोज़ जो रिलेशनशिप होता है, वो उसके फ़ादर के साथ होता है। तो हुँ, अगर उसका अपने फ़ादर के साथ ही कम्युनिकेशन गैप होगा, तो वो किस तरह से अपने थॉट्स को या अपनी डिज़ायर्स को आगे कन्वे कर सकेगी। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप आपके फ़ादर के साथ स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं क्योंकि आपका बाप ही आपको कॉन्फिडेंस देता है। बिल्कुल ऐसे हुँ, अगर मैं भी हुँ, प्रोफ़ेशन में इसमें हूँ, तो मेरे फ़ादर ने ये भी एक इतना हाँ जी, आसान प्रोफ़ेशन नहीं था। बिल्कुल मेरे फ़ादर ने मेरी सपोर्ट की। इवन के अर्ली डेज़ के अंदर तो कुछ टाइम मेरे फ़ादर मेरे साथ आते रहे डेली बेसिस पे कोर्ट में। अच्छा,
तो राइट। ये है कि फैमिली ही आपको सपोर्ट देती है, और फैमिलीज़ को भी समझना चाहिए कि बच्चा आपका, आप उस पे ट्रस्ट करें। हुँ, आपका बच्चा है, आपने उसको पाला है, वो आपके साथ ही रहेगा। हुँ, जब तक आप उसका साथ देंगे, उसकी सपोर्ट बनेंगे। अगर आप वो सपोर्ट छोड़ के घर की बजाय वो बाहर वाला सपोर्ट देना शुरू हो जाएगा, तो वो बच्चा भी खराब हो जाएगा और आपकी जो सारी मेहनत है वो भी ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल, वो जो शुरू में हमने बात की थी कि लगता है कि ख़वातीन के अंदर नेचुरली आर्टिस्टिक एक रूह बिल्कुल। है, लाइक जिसमें आप देखें स्कूल टीचर्स हैं तो बहुत ज़्यादा नर्सरी वाले प्रेप वाले पोर्शंस के अंदर प्राइमरी सेक्शंस में फ़ीमेल ज़्यादा होती हैं क्योंकि उसमें वो आर्टिस्टिक अपने यूज़ करती अप्रोच होती हैं, है। स्किल्स यूज़ करती हैं बच्चों को टीच करने के लिए। इसी तरह जैसे कुकिंग अगर घर में वो करती हैं, घर को कितना प्यारा वो सजाती हैं, ये उसमें सारे काम चाइना करती हैं। का तो आपने चाइना जापान के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे अर्ली एजुकेशन कोई सिलेबस नहीं देते। हुँ। वो बच्चे के पैशन के मुताबिक डिफरेंट प्रोफेशंस उनके आगे रख देते हैं, कुकिंग है, ड्राइंग है या कुछ भी हुँ। है, ताकि वो बच्चा अपना इंटरेस्ट डेवलप कर ले, फिर उसी साइड पे उनको पढ़ाया जाए। अच्छा, इसके साथ-साथ मैंने गाँव वगैरह में देखा है हुँ, कि जो हैंडमेड कारपेट्स होते हैं, वो गर्ल्स बना रही होती थीं। और वो बड़े बनाती भी हैं। प्रोफ़ेशनल मतलब वे में कारपेट्स बनाते हैं और फिर वो उसकी लागत भी इतनी ज़्यादा होती है, लाइक उसकी बड़े एक्सपेंसिव कारपेट्स होते हैं जो ख़वातीन बनाती हैं। आजकल जो ब्रांड के बड़े पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उनके जो हैंडमेड वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये सारा मोस्टली मेन भी करते हैं लेकिन वुमेन इसमें बहुत ज़्यादा हैं जो अपना रोल प्ले कर रही हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग में और वो सारा। इवन कि वो जो आप ब्राइडल ड्रेसेस देखें, वो भी खवातीन बना रही होती हैं। अड्डों बिल्कुल। पे घर पे लगाए हुए हैं, और फिर हुँ, बाहर वो कमर्शियली उनके पास जो भी आता है ठेकेदार या जो भी है उसका हुँ। बंदा, वो कलेक्ट करके ले जाता है। तो बहुत सारा, इवन कि ज्वेलरी मेकिंग भी जो है वो लड़कियां घर पे करती है, फीमेल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। अच्छा रिकॉग्निशन कितनी मिलती है? लाइक अगर एज़ अ गर्ल आप आ जाते हैं, आपको कभी जेंडर कंपैरिज़न फेस करना पड़ा कि बीइंग अ गर्ल मुझे पीछे किया गया, बॉय को ज़्यादा फ़ेवर कर दिया, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं की, जो कि हमारे ट्रेडिशनल पेरेंट्स के लिए एक मैसेज जा सकता है कि हाँ, वो शायद इसलिए भी डर रहे होते हैं, उनकी जो पाबंदियाँ होती हैं, वो कहीं न कहीं उनका कंसर्न होती हैं, कि उनकी जो बेटियाँ हैं, उनको आगे जाके बुरे सर्कमस्टांसेस फेस ना करने पड़ें। तो उनको ये इस बात से पता चल सकता है कि अगर बीइंग अ गर्ल मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, मुझे इतनी इज़्ज़त मिली है, मुझे इक्वल रोल्स मिले हैं, तो फिर उनकी बेटियों को भी मिल सकता है। वो भी इसी तरह से अपने पैशन को खुशी से परस्यू कर सकती हैं। यानी एक राइट। एग्जाम्पल है ये, खुद भी मिली है खुद कि ही हैं। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही है मलीहा। नादिया लाइक एंड में ये दोबारा से अपना स्टार्ट कैसे करें? लाइक काम को ये सखी जो है हमारी दोबारा से देखिए, वापस अपने पेंटिंग जो काम है वो घर के ऊपर रह के करने वाला काम है। हुँ, आपको कमरे के अंदर जाके सोच के कुछ ड्रॉ करना है। अब पेरेंट्स को इसके ऊपर रिजिड नहीं होना चाहिए कि आपकी बेटी कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो कि आप समझते हैं कि माशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। हुँ, तो इस तरह रिजिड नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बेटी है। हुँ। उसको आप नहीं समझेंगे तो जब दूसरा कोई समझेगा तो फिर प्रॉब्लम पैदा होंगी। बिल्कुल शुक्रिया मलीहा और नादिया बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी और बड़ा मज़ा आया। दिल तो चाह रहा है मज़ीद बातें करें, लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक़्त लिमिटेड है इसलिए हमें इस प्रोग्राम को ऑब्वियसली ख़त्म करना है। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम को ख़त्म करूँ मुझे बाइबल मुक़द्दस की भी एक बात याद आती है यहाँ पे कि जैसे डिफरेंट ज़िक्र हैं कि शौहर अपनी बीवियों के साथ कैसे रहें या मालिक अपने नौकरों के साथ कैसा रहे। बनाओ बिल्कुल सिंगार इसी के बारे तरह में। से बनाव सिंगार की भी हुँ। बात होती है। सिमिलरली ऐसे ही माँ-बाप का उनकी औलाद के साथ भी ज़िक्र है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के रोल को बाइबल मुक़द्दस में बहुत ज़्यादा पहचाना गया और उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया और उनके नामों के साथ उनके जो ज़िक्र हैं बाइबल मैं मुक़द्दस में और भी मौजूद हैं। ऐड करना जी, जी, चाहूँगी नादिया उज़मा, ऐड करें। जब हैकल की तामीर हो रही थी, हुँ, तो उसमें जो आर्ट वर्क था, पर्दों के ऊपर वो नक़ूश बनाना जो हुँ, खुदा ने उसको बताए गए थे, फिर उसमें आर्ट वर्क करना, इवन के गाने वालियों का भी ज़िक्र है। बिल्कुल। यानी उस टाइम पे भी प्रोफ़ेशनली लोगों को ये बता दिया और गया था जैसे कि वो 10 आप कवारियों इसको का हाँ, ज़िक्र है कि वो प्रिपरेशन में काम कर रही हैं। हाँ। यानी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है जी, बिल्कुल। थ्रू आउट बाइबल के अंदर और ख़ास तौर पर उनका आर्ट में, हुँ। तामीर में और हर चीज़ में उनका जो रोल है उसको
रिकग्नाइज़ किया गया है। तो नाज़रीन, गुफ्तगू बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ऑब्वियसली आपका भी दिल कर रहा होगा सुनने को और हमारा भी दिल कर रहा है मज़ीद बात करने को, लेकिन हमारे प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मेरा ख़्याल है कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और अपना कथारसिस भी कर सकते हैं। वो चीज़ें शेयर हो सकती हैं जो कि नॉर्मली लोग कर नहीं सकते, और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जिनको आर्ट के ज़रिए से हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको एक्सप्रेस पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, नफ़रत और इस तरह की चीज़ें ख़त्म भी की जा सकती हैं। मेरा ख़्याल है कि आज की दुनिया में हमें ज़रूरत है कि हम आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें कि वो आर्ट की फ़ील्ड में भी आएँ और अपना नाम बनाएं और अपनी आइडेंटिटी को मतलब अपने आप को पहचान सकें, जान सकें। और दुनिया की खूबसूरती में औरत का एक किरदार है, एक रोल है, एक अहमियत है। तो मेरा ख़्याल है कि हम सब मिलकर इस दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बनाएं और औरतों को उनके राइट्स भी दें ताकि वो अपने आप को फ़न की फ़ील्ड में मनवा सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।